नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस खास शो रण क्षेत्र में और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज हम आपको एक बड़ी और विवादित खबर से अवगत करा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसने देश में बहस छेड़ दी है। पृथ्वीराज का यह कहना है कि ऑपरेशन के पहले दिन भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से हारी और 7 मई को हुई हवाई लड़ाई में भारतीय विमानों को मार गिराया गया था। उनके मुताबिक एयरफोर्स पूरी तरीके से जमीन पर थी और कोई विमान नहीं उड़ा। उन्होंने कहा कि अगर ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो पाकिस्तान उसे मार गिराता, यह खतरा बना हुआ था। पृथ्वीराज ने आगे कहा है कि ऑपरेशन में सिर्फ हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ और जमीन पर सेना की कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भविष्य में भी युद्ध ऐसे ही अगर लड़े जाएंगे तो क्या देश को 12 लाख सैनिकों की इतनी बड़ी सेना की जरूरत है भी। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दे दी है। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कहा है कि पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा यह बयान देना सेना के शौर्य पर जरे पर नमक छिड़कना जैसा है। पॉल ने कहा है कि पृथ्वीराज और राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज ने कहा कि वे अपने बयान पर कायम है और माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ भी प्रसारित किया जा रहा है। वैसे उन्होंने कभी ये नहीं कहा। उन्होंने अमेरिका में 19 दिसंबर के होने वाले खुलासे का हवाला भी दिया और वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया कि पृथ्वीराज पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। ये सेना का अपमान है। इस पर पृथ्वीराज ने कहा कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। देश की सेना और राजनीतिक बयानबाजी के बीच ये विवाद अभी और गर्माता दिखाई दे रहा है। आगे इसी मुद्दे पर हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, वो सुनवाते हैं। आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला। त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वालियर असेल किंवा बठिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। आणि ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूँगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगूं? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूँगा, डिटेल बात करूँगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। लोग हार गए थे। हमारा एक भी प्लेन जो है वो फ्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि पाकिस्तान ने हमारा एक प्लेन गिरा दिया था। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाकर के लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। और उनकी पार्टी का चेहरा और उनके नेता का कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पर इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता उनको समझ चुकी है। सर कांग्रेस पार्टी तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रतिक्रिया जो है वो लगातार सामने आ रही है और ऐसे में अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पर इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस के नेता क्यों कर रहे हैं और कांग्रेस की क्या सोच इस पर है। विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश पांडे जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, बीजेपी प्रवक्ता है। अमर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता। अमर जी स्वागत है आपका। पीयूष मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जो है, मैं उन्हीं का रुख करना चाहूंगा और उनसे ये समझना चाहूंगा कि आखिरकार ये स्थिति बन क्यों रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने साफ तौर पर यह देखा है कि इस तरीके की बयानबाजी होती है, लेकिन वो बयानबाजी जब कांग्रेस पार्टी कर देती है तो अपने आप बड़े सवाल उठने जरूरी यहां पर हो जाते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी और कोई छोटी पार्टी नहीं है। फिलहाल अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जोड़े हैं, उनका दोबारा रुख करने का प्रयास करेंगे। अमर जी, जिस तरीके से अब हाली स्थिति में कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने इससे पहले भी कई बार सवाल उठाए थे और अब आप ही के नेता एक बार फिर से हमला करते हुए नजर आए। दो उन्होंने बात कही, एक तो ये कहा कि प्लेन उड़े ही नहीं, दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जब 12 लाख सैनिक है और युद्ध ऐसे ही लड़ना है तो इन 12 लाख सैनिकों की जरूरत क्या है।
तो अब कांग्रेस डिसाइड करेगी क्या होना है, कैसे होना है, और ये बार बार सबूत देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है सेना को कि कार्रवाई हुई थी। प्रद्युमन जी देखिए, जिस तरह की बातें आपने सुनाया जो बाइट में आ रही थी, मुझे लगता है कि सेना के ऊपर जो है इस तरह के सवाल नहीं किए जाना चाहिए। और सेना हमारी जो है वो शक्ति है, और पहली बात। दूसरी बात, सेना के पराक्रम पर किसी को कोई शक नहीं है। आप पृथ्वीराज चौहान ने ये नहीं कहा कि हमारा सेना जो है कैपेबल नहीं है। हमारी सेना मजबूत है और सेना को सभी के ऊपर, सभी लोगों को सेना पे भरोसा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर समझने की बात, देखिए मैं क्लियर कर लेता हूं पहले। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये देखें कि जिस तरह के बयान आप आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ढोल पीट रही है, मुझे आपको ये बता दीजिए कि सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा गया था? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा था? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता ने माफी मांगा था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी? तो आप जिस बयान को लेकर के कहते हैं कि कांग्रेस पर आप पहुंच गए, बात क्या चल रही है, आप कहां उसका दूसरा पहलू पकड़ लेते हैं? आप ये बताइए ना, आप ये कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, सेना के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए, लेकिन आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि भाई कोई कार्रवाई हुई नहीं है, फालतू ढोल पीटा जा रहा है। तो ये सवाल ना उठाना और क्या हुआ? ये आप इनडायरेक्ट वे में सवाल ही तो उठा रहे हैं ना, क्वेश्चन ही तो पुट कर रहे हैं सेना के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई प्लेन नहीं उड़ा है वहां से। प्रद्युमन जी, ये पॉलिसी है, ये सरकार की नीति जो शुरू से चलता आया है कि जब भी युद्ध होते हैं, युद्ध के बाद पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी जाती है। आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध होता है, चाहे 62 का युद्ध हो, चाहे 71 का युद्ध हो, प्रधानमंत्री आकर के संसद में इस बात की जानकारी देते हैं कि हमारी सेना जो कहां तक पहुंची है और किस हालत में है। क्योंकि अगर आप ये जान के चलते, एक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होता है तो पूरा हिंदुस्तान ये एक एक गेंद के हिसाब से देखना चाहता है, और जब हमारी सेना लड़ रहा हो, हमारी सीमा की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हो, तो क्या आवाम को ये नहीं लगता है कि सरकार, आवाम को सामने रखा जाना चाहिए? क्या सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये नहीं, ठीक है, एक तरफ जिम्मेदारी बनती है सरकार को, एक तरफ ठीक है, आपने इसका क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन आप एक चीज ये भी समझाइए मुझे कि एक तरफ तो आपकी सरकार, आपकी जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कहती है कि भाई जो अग्निवीर योजना आई थी उसका लगातार आप विरोध कर रहे थे कि भाई बढ़ती प्रक्रिया, अग्निवीर योजना का आप लोग विरोध कर रहे थे। अब आप उसी पर ये सवाल उठा रहे हैं कि 12 लाख सैनिकों की क्या आवश्यकता है? भैया एक पहलू पकड़ के रखिए ना, कभी इधर कभी इधर। अग्निवीर योजना के आज भी मैं विरोध कर रहा हूं कि जो नीति है उस नीति के आधार पर सेना को कमजोर किया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा, जब उससे पूछा गया, पत्रकारों ने कहा कि मैं डिटेल से बात करूंगा। मैं फिर एक बार कहता हूं कि इस तरह सेना पर इस तरह से बयान देने से तमाम लोगों को बचना चाहिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन सवाल कटघरे में हमेशा जो कांग्रेस को घेरा जाता है, तो इसीलिए मैंने कहा कि कैप्टन सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि आतंकवादी की बहन है, क्या ये लफ्ज है? आप ये बताइए कि जो पृथ्वीराज की तरफ से कहा गया है, पूर्व मुख्यमंत्री कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, एक बड़ा कद रखते हैं, जब इस तरीके की वो बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठेंगे ही। वो सही है या गलत है? बिल्कुल, मैंने पहले ही लाइन कहा कि सेना के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाए जाने चाहिए, तो इस पर सेना पर बयान देने से बचने चाहिए। ठीक है शैलेश जी, सभी लोगों को बचना चाहिए। ठीक है लेकिन अगर कोई गलत करता है, कोई सही करता है, आपने ये बात मानी, बड़ी बात है। ठीक है, आप अपने नेता की गलती मान रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश पांडे जी लगातार बने हुए हैं। शैलेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान को धूल चटाई, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस एक बार फिर से सवाल उठा रही है, आप कैसे देख रहे हैं? शैलेश जी, माइक को एक बार अनम्यूट कीजिए आप। शैलेश जी, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। चलो ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए हैं। द्विवेदी जी, क्योंकि देखिए जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है तो उस पर मुझे नहीं लगता कि सेना को प्रमाण देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सेना से ऐसे बार बार प्रमाण मांगे जाएंगे तो सुरक्षा कैसे हो पाएगी? अब 12 लाख जवानों पर सवाल खड़े कर दिए कांग्रेस नेता ने कि भाई जब मिसाइलों से, ड्रोनों से युद्ध लड़ने हैं तो इन 12 लाख जितने भी सैनिक, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो अब आम लोग, नेता ये डिसाइड करेंगे कि सेना में कितनी भर्ती होनी है, किसको निकालना है, कितनी संख्या में रखना है, बताइए। देखिए, जैसे कि प्रारंभ में ही मैंने सुना कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने ये बोल ही दिया था कि उचित नहीं है सेना पे ऐसी टिप्पणी, तो
मैं इसमें सिर्फ 3 बातें कहना चाहूँगा। पहली तो ये कि पृथ्वीराज चौहान जी के इस बयान को कोई महत्व भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि न तो वो किसी भी संवैधानिक पद पे हैं, न उनकी सेना को लेकर के कोई अनुभव है, और न ऐसा कोई माध्यम है जिसके माध्यम से उनको ये वास्तव में पता चल सकता था कि युद्ध के पहले दिन, ऑफ सिंदूर के पहले दिन क्या क्या एक्चुअली हुआ, व्हाट वाज द एयर सिचुएशन, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ वॉर। तो ये बस उनका एक कयास है। और तीसरी बात, मुझे ये लगता है कि इसलिए भी महत्व नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि चौहान साहब खुद 2024 में अपना चुनाव जीत नहीं पाए, हार गए। सेना कैसे जीतेगी, कैसे नहीं जीतेगी, उसके बारे में निर्णय उनके मुंह से हम क्यों चर्चा ही करें। मुझे लगता है ये जैसे गली मोहल्ले की जो पान की दुकान में जिस तरह की बातें होती हैं, उससे अधिक इस बात का कोई महत्व नहीं, कोई तथ्य नहीं, इस बात में कोई तत्व नहीं है। और लास्ट में बात यह है कि मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं पृथ्वीराज जी को किसी प्रकार से कन्विंस करके, मुझे लगता है ये बीजेपी के ही लाभ में वो ये बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाले जब भी इस तरह का कोई बयान देते हैं सेना के विरुद्ध, सनातनियों के विरुद्ध, हिंदू मंदिरों के विरुद्ध, तो वोट बैंक किसका बढ़ता है? भाजपा का। तो चौहान जी अगर ये कर रहे हैं तो वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अभी तो वो शायद 35,500 वोट से हारे थे, अभी वो ऐसी बात बोल के अगली बार जो है वो 70,000 वोट से हारेंगे। और अमर सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि एक प्रवक्ता के रूप में कि कांग्रेस पार्टी सेना के खिलाफ नहीं है। मुझे लगता है अब चौहान जी की बात का महत्व कोई नहीं होना चाहिए, थोड़ा उनको इलाज की आवश्यकता है। अमर सिंह ये जी है की कि तो अमर जी से मजबूरी मेरा है। निवेदन है कि एक बार अमर सिंह जी की मजबूरी है कि टीवी पर बैठे हैं, अब इसका विरोध नहीं करेंगे, संदेश गलत चला जाएगा। शैलेश जी, ये मजबूरी में अमर सिंह जी इसका विरोध कर रहे हैं क्या कि हाँ भाई ये गलत कह दिया? जीत नहीं, देखिए ये कोई मजबूरी नहीं है इनकी, ये इनकी दूषित मानसिकता का उदाहरण है। इनकी मानसिकता फ्रैक्चर हो गई है, इनकी मानसिकता दूषित है। ये हमेशा से, पहली बार किसी कांग्रेस के नेता ने देश के खिलाफ या सेना के शौर्य के खिलाफ ये बयान नहीं दिया है, कई बार दे चुके हैं। और पृथ्वीराज चौहान ने इस बार जो बयान दिया है वो सारी हदों को पार कर दिया है, और उन्हें इस बात के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और उसके बाद भी ये कहते हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं मेरे बात पे, मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूं, ये तो और भी देशद्रोह की बात है। मैं ये समझता हूं कि पृथ्वीराज चौहान को बिना किसी हिचक के देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये माफी मांगे या ना मांगे, देश की जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो हमेशा से देशद्रोही और सेना के शौर्य के खिलाफ रहा। आज जो पूरे देश दुनिया में सेना के शौर्य का गुणगान हुआ, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक की, आतंकवादी हो, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे लश्कर ए तोयबा हो, सभी के मुख्यालयों को ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि पाकिस्तान के जो सैनिक अड्डे थे, जो उस पर उन्होंने घात किया, और सैनिक अड्डों तक को भी ध्वस्त कर बिल्कुल, दिया। कहने का सवाल उठने लाजमी हो जाता है। ठीक है शैलेश, और क्योंकि देखिए राजनीतिक विश्लेषक भी बने हैं, अभी समझना इसलिए जरूरी हो जाता है कि जब इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं देश के साथ साथ बाहर के देशों में भी संदेश किया जाता है। पीयूष जी, क्योंकि जब अपनी ही सेना पर अपने ही देश के लोग सवाल उठाने लग जाते हैं, कार्रवाई पर सवाल उठाने लग जाते हैं, तो उसका संदेश क्या जाता है बाहर? एक सीजन्ड पॉलिटिशियन कंसिडर किए जाते रहे हैं। वो महाराष्ट्र के सीएम भी रहे हैं, साथ में एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री जैसे एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट को उन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के समय हैंडल किया है। वो एजुकेशनली भी बहुत ही वेल क्वालिफाइड है, बिट्स पिलानी से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़े हैं। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए आपको बता रहा हूं कि इस व्यक्ति के मुंह से, और खास तौर से 16 दिसंबर के विजय दिवस के दिन ऐसा टाइप का स्टेटमेंट आना, जब जो पूरी तरीके से आर्मी के मॉरल को तोड़ने वाला है, ये अपने आप में ना केवल चिंताजनक है बल्कि एक प्रश्न खड़ा करता है। ऑपरेशन सिंदूर का लोहा तो पूरे विश्व ने माना था कि पहली बार ऐसा था जब देश ने, भारत ने संयम और शक्ति दोनों का एक साथ परिचय दिया था। और ये कहते हैं कि आधे घंटे में वहां पे पूरी हमारी भारत को हार का सामना करना पड़ गया था हमारे पास। ये तो फिर जो मसूद अजहर ने कंफर्म किया कि 10 लोग उसके परिवार के मारे गए, वो झूठ था क्या? जो 9 टेरर कैंप्स उनके ध्वस्त किए गए, जिसका सैटेलाइट इमेज हमारे पास है, वो झूठ था। और उन्होंने जो प्लेन हमारा उड़ाया उसके लिए रेफरेंस के तौर पे पाकिस्तानी आर्मी क्या देती है? सिर्फ सोशल मीडिया इमेजेस, और वो भी जब वेरीफाई हुए तो पता चलता है 2022-2023 के मिग विमान के थे। हमारा विमान जो गया था वो तो राफेल था।
तो इस तरीके से एक हास्यास्पद एक्चुअली कारण यहाँ पे इन सब चीजों का ये है कि जो बैटल ग्राउंड पे वो लड़ नहीं सकते तो वो लड़ाई ले जाते हैं नैरेटिव पे, और नैरेटिव पे उनको पता है कि उनके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं जो उनके नैरेटिव को यहाँ पे हवा देंगे और जो इस तरीके का संदेह उत्पन्न करेंगे। मैं 1 मिनट लेकर के आपसे बस एक चीज यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूं। आर्मी ने हमेशा कहीं ना कहीं देखा गया है कि कांग्रेस रेजिम में ह्यूमिलेशन का सामना किया है, चाहे वो 1946 हो जब कश्मीर में पहली बार इन्वेजन हुआ था, उस समय भी आर्मी को रोक दिया गया था कि आप एलओसी क्रॉस नहीं करेंगे, जिसके कारण आज कश्मीर का इशू इतना ब्लेटेंट आज भी बना हुआ है। 1962 में हमें उस बात हुई थी कि आर्मी रखने की क्या जरूरत है, हम चाइना पे बहुत ज्यादा भरोसा कर गए थे और उस समय भी पूरी तरीके से आर्मी का फेलियर हुआ था, जिसको पॉलिटिकल फेलियर था और आर्मी पे उसे थोप दिया गया था। और ये मुझे समझ नहीं आता, आप डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, आप इतने बड़े डेमोक्रेसी के ऑपोजिशन लीडर हैं, आप बालाकोट जैसे स्ट्राइक्स को क्वेश्चन करते हैं। आपके पास तो गवर्नमेंट में रहने का एक लंबा अनुभव है, उसके बावजूद आप नहीं समझते कि डिस्क्लोजर के कुछ एक लिमिटेशंस होते हैं आर्मी के और ट्राई सर्विसेज के। मुझे एक बात बताइए, आर्मी के लिए आपने 1 रैंक 1 पेंशन को हमेशा के लिए आपने स्थगित करके रखा, वो इस गवर्नमेंट में हुआ। आपने आर्मी का मनोबल बढ़ाने का काम किया क्यों नहीं? मैं एक विश्लेषक के तौर पे यहाँ पे नहीं बात कर रहा हूं, मैं एक आम जनता के तौर पे ये प्रश्न रेस कर रहा हूं कि पृथ्वीराज चौहान जैसे व्यक्ति ने आर्मी उस समय जब जो हम विजय दिवस मना रहे थे उस समय ऐसा मॉरल तोड़ने वाला स्टेटमेंट क्यों दिया है यहाँ पे, ये मेरा प्रश्न है। और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई 24 घंटे में हुई है और क्या करनी चाहिए? आप सिर्फ ये कह के कि उनका स्टेटमेंट कांग्रेस का स्टेटमेंट नहीं है, आप पल्ला नहीं झाड़ सकते। वो एक जिम्मेदार नेता है, यदि वो कांग्रेस नहीं है तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कांग्रेस नहीं है और राहुल गांधी भी कांग्रेस नहीं है। आप ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं क्योंकि अच्छा सवाल है आपका। अमर जी बताइए, अब एक तरफ तो आप मनोबल पहले से गिरा रहे हैं, दूसरी तरफ आपके नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। आप अगर कोई बीजेपी नेता इस तरीके की बयानबाजी कर देता तुरंत आप लोग अड़ जाते कि माफी मंगवाओ। अब आपके नेता तो माफी मांगने को भी तैयार नहीं है। प्रद्युमन जी, मैंने पहले ही कहा कि इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए और सेना के ऊपर, सेना के शौर्य पे हमें पूरा भरोसा है और उस पर कोई तिनका भर भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रही बात माफी की बात, तो मैं सीधे सामने तौर से कह देता हूं, जो हमारी बहन लड़ने के लिए गई थी, जो फतेह हासिल की, उसी को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मध्य प्रदेश के मंत्रियों ने क्या कहा था? क्या माफी मांग लिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कार्रवाई की? पहले। दूसरी तीसरी बात अगर आप करें तो मैं साफ तौर से ये कह रहा हूं कि आप जिस तरह से एक व्यक्ति आता है और कहता है, वो कह रहा है कि मैं इस पर डिटेल में बात करूंगा, उसे तोड़ मोड़ करके प्रेस किया गया, तो अब ये सवाल उठता है कि कहां कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस लगातार, आप देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से विजय हासिल किया, पाकिस्तान 2 टुकड़े में कर दिया। अब देखा करके आप बताइए, लगातार जो कहे राहुल गांधी माफी मांगे, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे भाई? क्या मेरा सवाल ये नहीं उठता है कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए था, जो युद्ध में क्या हुआ? क्या उनको बताया जाना चाहिए था? 62 के युद्ध में नेहरू ने आके पार्लियामेंट में कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास देवेंद्र जी। इंदिरा गांधी ने 62 के युद्ध में पार्लियामेंट में आके कहा था कि भाई हमारी सेना जीती है, हारी है, हमें क्या नुकसान हुआ? मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा हूँ, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। आपने 1971 के वॉर की बात की, आप स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस पोजीशन में थे, उसके बाद 93,000 सोल्जर्स आपके सरेंडर हुए थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। वहां पे आपने शिमला एग्रीमेंट में पीछे क्यों हटे? आपने उस कश्मीर इशू को परमानेंटली रिजॉल्व करने क्यों नहीं दिया जब आप वहां पे लाहौर तक पहुंच गए थे, सियालकोट तक पहुंच गए थे? बात अभी वो नहीं है, बात ये है क्या आप ये क्या कहेंगे कि बीजेपी के लीडर जब माफी मांगेंगे तभी यहाँ पे कुछ होगा? आप कर दीजिए स्टैंड सेट, आप एक पैमाना सेट कर दीजिए। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अमर जी बस एक बात आप इतना बता दीजिए, ठीक है अमर जी, आप ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए हुए समय बीत चुका है, मैं पहला लाइन कह दिया कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके नेता नहीं बच रहे ना ऐसी बयानबाजी से। जब इतने बड़े पद पे होने के बाद, जो उनका पहला पद रहा है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, अब तो फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, जब ऐसे बयान देते हैं तो सवाल तो उठेंगे। आप एक चीज बस इतना बता दीजिए, आप अमर जी बस एक चीज ये बता दीजिए, और अरे आप सुनिए ना, आप एक चीज बता दीजिए। ठीक है अमर जी, आप एक चीज बताइए, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए हुए समय हो चुका है, उसके कई महीनों बाद इस तरीके की बयानबाजी करना कई पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है कि एक बार फिर से लाइमलाइट में आना है तो बयानबाजी कर दो? सेना हमारे लिए स्वाभिमान क्या चीज है, तो आपके नेता मान कर रहे हैं ये चीज? स्वाभिमान की चीज है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए।
स्वाभिमान है हमारा, वो प्रेसिडेंट गुरूर है सेट हमारा कर वो। दीजिए अपने शैलेश जी, समझ गए ना? शैलेश हमारा जी, गुरूर है स्वाभिमान वो। है क्या कांग्रेस मेरा के स्वाभिमान लिए? है वो। सेना, भारतीय सेना स्वाभिमान है क्या? बताइए एक बार शैलेश जी। शैलेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्या प्रश्न पूछा? अमर जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता कि सेना हमारे लिए स्वाभिमान है। जो बयान दिया गया है कांग्रेस नेता के द्वारा, ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए था। नहीं तो आप ऐसे नेताओं को आपके पार्टी में क्यों रखते हैं कि जो कि देश के खिलाफ बयान देते हैं, सेना के शौर्य के खिलाफ बयान देते हैं? मतलब बयान भी आप दिलवाओ और बाद में कह दो कि ये व्यक्तिगत बयान है। इसके पहले भी बहुत सारे बयान हिंदुत्व के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ दिए गए और बाद में आप व्यक्तिगत बयान है। ये तो गलत है ना। आपने ऐसे नेताओं को फिर आप अपने पार्टी से निकाल दीजिए कि भाई आपको किसने अधिकार दिया कि आप अपने व्यक्तिगत बयान में आप देश का अपमान करेंगे, हिंदुत्व का अपमान करेंगे, देश के शौर्य का अपमान करेंगे, स्वाभिमान का अपमान करेंगे, सेना के शौर्य का अपमान करेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को तो पार्टी से उठा के फेंक देना चाहिए। अदरवाइज मुझे ये लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी की सच्चाई यही है कि ये सोची समझी रणनीति है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और मोदी जी के ने जो शौर्य दिखाया है आज पाकिस्तान को धूल चटाने का, आतंकवाद के खात्मा के लिए आज पूरे दुनिया में मोदी जी की प्रशंसा हो रही है, देश के शौर्य की प्रशंसा हो रही है, सेना की शौर्य की प्रशंसा हो रही है। मोदी जी, लेकिन अब बात ये है ना शैलेश जी, शैलेश जी, बड़ी बात ये है देश की जनता आज मोदी जी के साथ है, ये इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस तरह का नाप शनाप ये बयान दे रहे हैं। ठीक है, मुझे तो ये लग रहा है। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का अपना कहना है, राजनीतिक विश्लेषक अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जब भी सेना के ऊपर बात उठती है तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के ऊपर ये प्रश्न सवाल खड़े करने वाले नेता ही सामने आते हैं जो कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं। ऐसा और देशों में हमने कभी देखा नहीं है कि जब भी किसी और देश की सेना कोई भी कार्रवाई करती है तो वहां के नेता उस पर सवाल उठा रहे हो कि वाकई में कार्रवाई हुई भी है या नहीं। जी देखिए, बातें यहाँ पर जो हो रही हैं, दोनों अपने अपने प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष रखेंगे ही। मैं यहाँ सामरिक दृष्टि से बताता हूँ कि ये वास्तव में क्या है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि इसे कांग्रेस पार्टी से अलग करके देखने की ज़रूरत है। देखिए, इस बयान की अगर रियल आप वजह देखेंगे और हम ये देखेंगे इस बयान से रियल बेनिफिशियरी कौन है, किसको फ़ायदा हो रहा है, आप पाकिस्तान का मीडिया उठा के देख लीजिए। पूरे पाकिस्तान के मीडिया में ये छाया हुआ है कि भारत युद्ध हार चुका था, भारत ऑप सिंदूर हार गया था, भारत पहले ही दिन ऑप सिंदूर में उसके जहाज गिर गए थे। और ये बातें चौहान जी के हवाले से वहाँ के पूरे मीडिया में छाई हुई है। अपनी आवाम को जो पाकिस्तान धोखा देता है जिस तरह हर वॉर के बाद कि वो जीता है ऐसा बताता है, वो बताने में इस बयान ने बहुत ज़्यादा काम किया है। यानी कि चौहान जी ने जो बोला है उससे पाकिस्तान की हुकूमत को सबसे ज़्यादा रिलीफ, सबसे ज़्यादा फ़ायदा, सबसे ज़्यादा आराम मिला है। और नुकसान किसको हुआ है? मैं भावनाओं की बात करूं अगर, तो भारतीय सेना का मनोबल गिरा है, भारत के देशभक्त राष्ट्रभक्त लोगों का मनोबल गिरा है। और इसको जिद करना कि माफ़ी मांगिए, कांग्रेस की गलती है, मुझे लगता है और मेरा निवेदन है ये बीजेपी वालों से भी कि आप इसको बिल्कुल कांग्रेस पे मत डालिए। आप कभी भी कांग्रेस पे डाल के इसका सोल्यूशन नहीं पा पाएंगे। इंडिविजुअल चौहान जी के ऊपर बीएनएस की सेक्शन 152, 196, यूएपीए की सेक्शन 1318, आईटी एक्ट की 66F, 69A, एमओडी इस पे इनको नोटिस भेजे और बोले कि आपका ये एक्ट जो है ये एनिमी को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, भारतीय सेनाओं का मनोबल गिरा रहा है, भारत के गणराज्य की सरकार और भारतीय संप्रभुता पे खतरा उत्पन्न कर रहा है। आपके इस बयान की वजह से पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल बढ़ा है और हमारे सैनिकों का मनोबल घटा है और इसके लिए उनको दंडित करे, कारावास में ले जाए हथकड़ी डाल करके। इसको ये सिर्फ माफ़ी मांगने से और कांग्रेस बुरी है, वोट बैंक तो बीजेपी का बढ़ ही गया इस बयान से, ये समझ लीजिए। मैंने बताया कि चौहान जी 35,000 वोट से हारे थे, अब की 75,000 वोट से हारेंगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को अगर ख़त्म करना है, ये कहाँ से क्यों आ रही है, कौन इनको उकसा रहा है, कौन ये बयान दिला रहा है, मैंने ये इंडिकेट कर दिया ये किसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है सोनिया जी से पूछ के, राहुल जी से पूछ के बयान दे रहे होंगे। जिसको फायदा हो रहा है ये शायद उससे बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, ये अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि एक दिन, विशेष दिन पर इस तरीके की बयान देना और वो भी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए हुए काफी समय हो चुका है, अब इतने महीनों बाद उस बात को उठाना, ये अपने आप में बड़े सवाल तो खड़े करता ही है।
स्ट्रेटजिक टाइमिंग है, दिस इज ए टैक्टिकल स्टेटमेंट, दिस इज ए स्टेटमेंट, आई थिंक देयर इज ISI बिहाइंड दिस स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मैं ये कहना चाहता हूं, अमर जी या शैलेश जी ये कोई देश के गद्दार थोड़ी है, भले ही अलग अलग पार्टी में हो, देश के लिए प्रेम सबके मन में है। जिस व्यक्ति ने ये बोला उसको चार्ज पे डालना चाहिए, और कांग्रेस पार्टी अगर सच में देश के लिए कुछ करना चाहती है, कारण बताओ नोटिस इशू करे, क्यों नहीं इशू किया। और बीजेपी अगर करना चाहती है, MOD इन सेक्शंस में मैंने जो बताया इनको नोटिस भेजे। ठीक है अमर जी, बताइए अब जब इस तरीके की बयानबाजी आपके नेता करते हैं तो फिर पाकिस्तानी मीडिया जो वैसे ही पूरी पाकिस्तान हारा हुआ देश लेकिन गाती ये है कि भाई वो जीत चुका था इस युद्ध में, अब आपके नेताओं की वजह से उसको कहीं ना कहीं शय मिल जाती है। हमारे नेताओं के वजह से सह नहीं मिलती है हमारा। मैं तो ये फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि हमारे लिए सेना जो है एक पराक्रम है और एक हमारे लिए गुरूर है, जो हमारे स्वाभिमान का एक प्रतीक है, और इस तरह के बयान से बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब पाकिस्तान तब हो जाता है कि जब कोई सात समुंदर पार बैठा हुआ कोई अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह देता है कि मैंने बंद करवाया, और उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री या हमारे हुक्मरान जो है इस तरह उस पर कोई जवाब नहीं देता। तो भारत ने ये कब मान लिया कि भाई अमेरिका ने बंद करवाया था युद्ध? नहीं, पहले पूरा कर देने दीजिए, तब जाकर के ये संदेश होता है। उसी वक्त कहना चाहिए था, उसी वक्त कहना चाहिए था। जब मैं ठोक के कह रहा हूं कि गलत इस तरह के बयान से बचना चाहिए था, उसी वक्त कहना चाहिए कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 30 बार, 35 बार, 40 बार बार रिपीट किया। अब इस तरह के जब आप उसको जवाब नहीं दीजिए। अच्छा अमर जी, एक चीज बताइए, जब 2 पड़ोसी लड़ रहे होते हैं, कोई मध्यस्थता तीसरा कराने के लिए आता है, और अगर कराई नहीं कराई वो क्रेडिट लेना भी चाह रहा है, तो अगर वो एक पहलू अलग होता है, दूसरा पहलू अपनी सेना पर सवाल उठाना वो अलग होता है। कौन होता है हमारे बीच में पढ़ने वाला? आप समझिए ना, अरे आप ये नहीं बता पा रहे हैं। अब आपने बस एक चीज बोल दी कि हमारे नेता को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे, लेकिन अब उसके लिए आप पायलट तक पहुंच गए, अमेरिका तक पहुंच गए, अपने नेताओं पे क्यों नहीं आते हैं साहब कि अब सेना के लिए आप लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं? पीयूष जी बताइए। जी मैं आप क्या कह सकता हूँ, मैंने तो साफ तौर से कहा कि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। स्पष्ट कर दूं, यहाँ पे बचना चाहिए इस तरह के बयान देने से। मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, लेकिन ये तो आपने सेल्फ कॉल कर दिया सर। ये मल्टीलैटरल इशू और इंटरनेशनल इशू तो नेहरू जी के कारण ही कश्मीर बना, उसी के कारण जो है बाकी देशों को बोलने का मौका मिला। और दूसरी जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी को जैसा जवाब देना चाहिए था, कनाडा से लौटते वक्त उनको इनवाइट किया गया ट्रंप के द्वारा कि आप यहाँ होते हुए जाइए, वो नहीं गए। इतना बड़ा एक पोजीशन लिया है, इतना बड़ा एक क्रिएट किया है, और उसके बाद उनको ये लायक भी नहीं समझा कि वो जवाब दे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के थ्रू उनको जवाब दिलाया गया कि ये बातें कोई भी नेता बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मुझे लगता है डिप्लोमेटिक लेवल पे इतना एग्रेसिव, इतना बुलिश इंडिया आज तक नहीं हुआ है जो आज हो गया है। ये मामले में तो सही में नया भारत है जिसको आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी जहां तक बात है, मुझे आपका ये थोड़ा सा दोहरापन, माफ करिएगा मेरे शब्द के लिए, लेकिन स्पष्ट करिएगा। एक तरफ आप कहते हैं ऐसे स्टेटमेंट से बचना चाहिए, दूसरे तरफ आप कहते हैं कि उनका ऐसा स्टेटमेंट इसलिए जायज है क्योंकि सरकार ने क्लेरिफाई नहीं किया। आपके पास कमर्शियल इमेजेस है वहां के 9 टेरर कैंप्स के ध्वस्त होने के, आपके पास वहां मसूद अजहर का स्टेटमेंट है उसके परिवार के लोगों के लिए उसको विलाप करने के, वहां के सीनियर आर्मी लीडर्स का वहां पे फोटो और वीडियो है कि वो फ्यूनरल अटेंड कर रहे हैं टेररिस्ट का। इससे ज्यादा साक्ष्य आपको क्या चाहिए सर? मैं बस ये कहूंगा, डेमोक्रेसी मुझे लगता है उनको प्लेन में बैठा देना चाहिए था, उसी प्लेन में बैठा देते, देखते बम कैसे गिर रहे हैं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता लगातार हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। शैलेश जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब देखिए, जब भी ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं, अब चाहे कार्रवाई कोई भी हो, अब जब वो कार्रवाई हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो मुझे लगता है कि आपको उस समय सेना को कहना चाहिए था कि एक आध कांग्रेस नेताओं को बैठाओ प्लेन में, जिससे ये सबूत मिल जाए, आगे से करवाइएगा आप लोग, जिससे ये सबूत मिल जाए कि हाँ भाई बम गिर रहे हैं। क्योंकि अब अमर सिंह जी तो साफ तौर पर इसका बचाव कर रहे हैं कि भाई ऐसे बयान से बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि साहब ट्रंप ने वो ले लिया क्रेडिट युद्ध रुकवाने का। एक तरफ बीजेपी पायलट के लिए क्या कुछ बोलती है, लेकिन अपनी ही सेना पर जब आप इस तरीके के सवाल उठाएंगे तो दूसरे देश को तो कहीं ना कहीं बल मिलेगा कि वहां पर अंदरूनी फूट डालने का। सोफिया कुरैशी के बारे में किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? क्या आपने कभी डिबेट किया उसके ऊपर?
दूसरी बात, मंत्री ने क्या कहा? अगर ये बयान पूछा इनकी क्या? पार्टी के नेता देते हैं, बता दीजिए मुझे। इस बयान से हमारा लेना देना नहीं है, तो इन्होंने तुरंत पृथ्वीराज चौहान पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए, उनसे कारण बताओ नोटिस देना चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हिम्मत है क्या कांग्रेस में, सोनिया गांधी में, राहुल गांधी में? अरे भैया, नहीं, आपने हिम्मत था नहीं। क्या? मैं डंके की बता चोट दीजिए। पे कहता हूँ, क्योंकि अरे मैं आपने हिम्मत था? देख रहा हूँ आप में और पूरा हिम्मत है देश आपको देख नोटिस रहा देने का है। क्या? जब से सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, तब से ये देशद्रोह भरी इनके कारनामे पूरे देश में हो रहे हैं, हिंदू द्रोही कारनामे इनके हो रहे हैं, भगवान राम के खिलाफ के इनके कारनामे हो रहे हैं। देश की सरकार देश का जो स्वाभिमान सम्मान बढ़ाने का काम करती है, उसके खिलाफ ये विदेशों में जाकर सरकार को बदनाम करते हैं और सरकार के साथ साथ ये देश को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा जो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ होना चाहिए और ये करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये देश के खिलाफ इनका एजेंडा चलने लग जाता है। ये देश की प्रधानमंत्री को बताइए, प्रधानमंत्री का आपका सजेशन ज्यादा अच्छा लगेगा। टिप्पणी करनी है, हमारे कार्यों पर करिए, बिंदास करिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर देश के खिलाफ, देश की सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सेना के शौर्य के खिलाफ अगर आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं, अपमान करते हैं, विदेशों में जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हैं, तो ये देशद्रोह का काम है। और इसके पीछे आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले जिस प्रकार से सोरोस की फंडिंग उजागर हुई थी, विदेशी ताकतों से तालमेल करके नहीं, आप एक चीज बता दीजिए ना अमर जी, आपने कारण बताओ नोटिस जारी करवाया? आपकी पार्टी ने ये बयान पर अपने नेता के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया, कोई कार्रवाई की है आपके नेता के ऊपर? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूं हमारे पार्टी में हमेशा जब कोई, क्या उसने, पहली बात तो हमारे पार्टी में के बारे में जिस शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या माफी मांगा उसने? क्या उन्होंने उसको नोटिस दिया? कोई बयान देता नहीं। नहीं शैलेश जी मेरा सवाल आपसे नहीं था। शैलेश जी मेरा सवाल आपसे नहीं है, मेरा सवाल ये आपसे नहीं था। उसका खंडन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर तुरंत खंडन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और नीति है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, मुझे बताइए, सिर्फ बातों में सिर्फ खंडन किया जाता है, आपको बात भी नहीं करते हैं आप। क्या आप बता दीजिए क्या कार्रवाई किया आपने? इस पर आपने क्या कार्रवाई किया, बता दीजिए मुझे। इनकी विचारधारा मंत्री बना हुआ है, क्या कार्रवाई किया आपने? ठीक है, मोदी जी का विरोध, ठीक है पीयूष जी, अब देखिए कांग्रेस की जो छवि है वो किसी से छिपी तो है नहीं कि आज क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है। ऐसी बयानबाजी से आपको लगता है कि छवि और खराब हो जाएगी, बिल्कुल ही खत्म होने की कगार पे आ रही है कांग्रेस अब? देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि यहाँ पे बीजेपी एक रूल्स ऑफ गेम सेट कर चुकी है हर जगह पर्सपेक्टिव का, और उसी रूल्स ऑफ गेम में ये ट्रैप होते हैं। अब इनका ये कहना कि भाई आप उन्होंने क्या किया था, मैं ये बस एक सिंपल सा निवेदन है मेरा एक नागरिक होने के नाते, प्रेसिडेंस क्यों नहीं सेट कर देते कि आपके यहाँ जो आर्मी के अगेंस्ट में कोई कह रहा है, इतनी आपत्तिजनक बात, इतने महत्वपूर्ण दिवस के दिन जो आप ही का दिया हुआ है देश को 16 दिसंबर, तो वहां पे आपने कार्यवाही करके आप एक बड़ा अच्छा खासा एग्जाम्पल सेट करिए ना। दूसरा, आपके जो डेलीगेट्स गए थे, आनंद शर्मा गए थे, शशि थरूर गए थे, उन्होंने जिस तरीके से डिफेंड किया था ऑपरेशन सिंदूर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, वो क्या गलत थे? और पृथ्वीराज चौहान जो है, क्या उनके स्टेचर के नेता नहीं है? वो तो कहीं सीनियर नेता है शशि थरूर से, तो उन्होंने इस तरीके से स्टेटमेंट क्यों दे दिया? उस समय एक बात आई थी कि जब शशि थरूर ने डिफेंड किया था मोदी के ऑप्टिक्स को, जब वो ट्रंप से मिलने नहीं गए थे और ट्रंप वाली बात पे उन्होंने सपोर्ट किया था मोदी को, उस समय इनकी नाराजगी हो गई थी शशि थरूर से। और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ऐसा कहते हैं तो गांधी परिवार का कोई या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोई कुछ कहता ही नहीं है। तो आपका आइडियोलॉजिकल जो गैप है वो स्पष्ट तौर पे दिखता है, और ये बहुत प्रकट हो जा रहा है कि इलेक्शंस के लिए बाय हुक बाय क्रूक आप कुछ भी, किसी भी ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन करते हैं, और ये बहुत ही गलत तरीके पे जा रही है डेमोक्रेसी, यदि ऐसा ऑपोजिशन इतना कमजोर है। ठीक है द्विवेदी जी, क्योंकि जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप के अलावा अगर सेना पे इस तरीके से सवाल उठते रहेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा? तो मैंने बताया कि जिस तरह से पाकिस्तान उसकी एडवांटेज
मैक्सिमम ले सकता था उसने ली है। आप वहाँ के मीडिया को छान के देख लीजिए, भारतीय सेनाओं का मनोबल गिरा है, बिल्कुल गिरा है, उपसेनाओं में रोष है। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपके इस एस्टीम्ड चैनल के माध्यम से, बालाकोट पे भी प्रश्न उठाए थे बहुत ज़्यादा, आप सबको याद होगा, शैलेश जी को भी याद होगा, इनकी पार्टी ने काफ़ी डिफेंड किया था। बालाकोट पे आप प्रश्न उठा रहे थे कि वो हुआ भी है कि नहीं हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूँ, आई वॉज इन दैट ऑप्स, ठीक है, वो हुआ था और बखूबी हुआ था, और जितने अच्छे से हुआ था वो तो अभी बताया भी नहीं गया क्योंकि वो क्लासिफाइड है। जिस दिन वो डिक्लासिफाइड होगा उस दिन उस समय का जो शौर्य था और जो सरकार ने निर्णय लिए थे उसकी और ज्यादा तारीफ होगी। तो इस तरह की बातें करके मुझे लगता है राजनीति में कोई लाभ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को नुकसान ही होगा, लेकिन पाकिस्तान को और जो भीतर गाती हैं उन शक्तियों को लाभ होगा। तो अब ये मुझे लगता है, मैं ये मानता हूं, पूरी तरह से जानता भी हूं कि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे राजभक्त ही हैं, ऐसा कोई बाहरी व्यक्ति तो है नहीं, सब अपने ही हैं, लेकिन उनको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और जैसा कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने कहा, पीयूष जी ने, कि आप तो एडवांटेज आप ले सकते थे बाबू जगजीवन राम जी का, इंदिरा जी का, उस दिन पे आप महिमा मंडन कर सकते थे, भारतीय सेनाओं को और अपनी तरफ कर सकते थे, लोगों को अपनी तरफ कर सकते थे, लेकिन वही है कि रॉन्ग स्ट्रेटजी, नेगेटिव पॉलिटिक्स, अनकंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स, उसका यही फल है कि चौहान जी खुद भी हारे और पार्टी भी हारी। ठीक है, कहीं ना कहीं है कि जो ये बयानबाजी की गई है और माफी ना मांगना, ये बहुत गलत संदेश दे रहा है और दर्शाता भी है कि कांग्रेस की सोच क्या हो चुकी है। फिलहाल अब समय कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए, जिसके बाद बवाल लगातार देखने को मिल रहा। देखने वाली बात यह होगी कि पृथ्वीराज चौहान पर कांग्रेस पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।